विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 सितंबर को 3 दिनों की अपनी पहली सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री की मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी हुई। इस मुलाकात में उन्होंने क्राउन प्रिंस को पीएम नरेंद्र मोदी का एक लिखित संदेश सौंपा और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यहाँ करीब 26 लाख भारतीय काम करते हैं। इस लिहाज से एस जयशंकर की यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी। अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। वो पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी यात्रा थी। इसी दौरे में सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर सहमति बनी थी। जयशंकर इसकी बैठक में ही शामिल होने सऊदी अरब गए थे। इस दौरान उन्होंने सऊदी गजट को एक इंटरव्यू भी दिया, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा है, हम एक एक कर आपको बताते हैं। विदेश मंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह बताया कि भारत और सऊदी अरब का रिश्ता किस लिहाज से जरूरी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत के लिए अहम आर्थिक साझेदार हैं और भारत में सऊदी अरब 18वां सबसे बड़ा निवेशक है। विदेश मंत्री के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में सऊदी अरब से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 42.86 अरब डॉलर का था। हाल के सालों में दोनों देशों के पारस्परिक निवेश बढ़े हैं। भारत के कच्चे तेल का 18% से अधिक आयात सऊदी अरब से होता है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने भारत में 3.15 अरब डॉलर का निवेश किया है। वहीं भारत ने भी यहां के आईटी, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में करीब 2 अरब डॉलर का निवेश किया है। इंटरव्यू में जब जयशंकर से यह पूछा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के विजन 2030 के साथ काम करने की बात दोहराते हैं, एसपीसी विजन 2030 को लेकर कैसे काम कर रहा है। इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा, सऊदी अरब के विजन 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो रणनीतिक साझेदार के रूप में जिन 8 देशों की पहचान की है, उनमें भारत भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर सऊदी अरब को भी इसका फायदा होगा। जब विदेश मंत्री से यह पूछा गया कि कोविड के बाद दुनिया बदल गई और भारत और सऊदी ने इस दौरान अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया है या कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा, महामारी से लड़ाई में दोनों देशों ने आपस में हर तरह से सहयोग किया है। भारत ने सऊदी अरब को जहां 45 लाख कोविड वैक्सीन की डोज दी, वहीं सऊदी अरब ने भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के लिए एक बार फिर भारत की दावेदारी पेश की। जब उनके सामने यह सवाल आया कि 5 में से 4 स्थायी सदस्य भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आप खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों से इस मामले में समर्थन ले पाएंगे? इस सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा वैश्विक मामलों में भी वह सक्रिय रहता है। ये सारी बातें भारत के इस दावे को मजबूत करती हैं कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए योग्य है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।